यही मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट बता रहा है। ये कह रहे हैं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड सिर्फ उसी वक्त मेक किया जाता है जब इंफॉर्मेशन को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके। बच्चों समझ आ रही है सबको? ये पेपर में इंक्लूड है। यस मैम। यस मैम। In other आ words, रही मैम, आ रही accounting है। is no accounting is possible for an event or transaction which is not measurable in terms of money. जो कि मनी में मेजरमेंट उसकी नहीं हो सकती, उसको आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जामिनेशन, पासिंग एन एग्जामिनेशन, डिलीवरिंग लेक्चर इन अ मीटिंग या विनिंग अ प्राइज आर इवेंट्स। ये इवेंट्स तो हैं, नो डाउट, बट सिंस दीज आर नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ देयर अकाउंटिंग। सिंपल। ओके ओके। यस मैम मैम। नहीं समझ आया, मुझे नहीं समझ आया मैम, देखिए दोबारा बच्चे, बताएं। एक एग्जामिनेशन पास किया या डिलीवरिंग लेक्चर इन अ मीटिंग, मीटिंग के अंदर कोई एक लेक्चर डिलीवर किया या विन किया प्राइज, कह रहे हैं ये इवेंट्स तो नो डाउट हैं, लेकिन इसके अंदर कोई मॉनेटरी टर्म्स में कोई बात नहीं की गई, बट सिंस दीज आर नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इसको आप अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग है क्या? फाइनेंशियल चीजें आपने बतानी है ना, तो जो फाइनेंशियल चीजें बताने के लिए आपके पास क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी तो होनी जरूरी है ना। तो ये चीजें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इनको फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में इसकी अकाउंटिंग भी पॉसिबल नहीं है। इनको रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है मैम। हाँ, कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है ना आपका गोइंग कंसर्न से ना रिलेटेड है, उससे मिलता जुलता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो चीजें हैं उसको जिस वैल्यू पे परचेज किया है, एक्वायर किया है, उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। जैसे कि कह रहे हैं कॉन्सेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एन एसेट इज ऑर्डिनरली, अमूमी तौर पर उसको एंटर किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एट द प्राइस टू एक्वायर इट, यानी कि जिस पे इसको एक्वायर किया है, हासिल किया, बाय किया, परचेज किया। और इस कॉस्ट को, एंड दिस कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट, यानी कि अगर एक एसेट आपने 50,000 के लिए, तो अगले अगर उसकी जो यूजफुल लाइफ थी वो 10 साल थी, तो उसको अगले 10 सालों तक आप उसको 50,000 का ही लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि मार्केट में जो उसकी वैल्यू चल रही होगी उसमें लिख दिया। नो, अगर 50,000 के लिए उसको 50,000 का ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है, देखें। वो कहते हैं कि अगर एक बिजनेस ने बिल्डिंग बाय किया 5 लाख की और एसेट जो है उसको रिकॉर्ड कर लिया 5 लाख का, अगर इवन इफ इट्स मार्केट वैल्यू इज एट दैट टाइम मे बी 5,50,000, 5,50,000 की थी, आपने 5 लाख ली थी, आपने 5 लाख ही रिकॉर्ड करना है। और अगर एक साल के बाद फॉर एग्जाम्पल इन केस मार्केट वैल्यू को उस बिल्डिंग की कम हो जाए, 4,50,000 आ जाए, तो भी उसकी जो वैल्यू है इट विल ऑर्डिनरली बी शोन एट ₹5 लाख एंड नॉट एट 4,50,000, यानी कि जितने का लिया है उतने का लिखना है। चीजों की कीमत चाहे बढ़े चाहे कम हो, मार्केट में हमें कोई सरोकार नहीं, घर में जितने की लाए ना बस वही लिखनी है। ठीक है? ओके मैम। ये उसी गोइंग कंसर्न कांसेप्ट के साथ मिलता जुलता है। उसमें हमने डेप्रिसिएशन की ज्यादा बात की थी, इसमें हम ये कह रहे हैं कि कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करनी है चीजें, जो एसेट्स आपने परचेज की हैं। ये है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और ये हमें पता है कि जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की, तो एवरी डेबिट मस्ट हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री फॉर द सेम डॉलर अमाउंट, या दूसरी तरफ, और एवरी क्रेडिट एंट्री मस्ट हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री फॉर द सेम डॉलर अमाउंट। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज अ डुअल इंपैक्ट ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हमें पता है, हमने बात की थी कि जो डेबिट अगर कहीं पर हो रहा है, कहीं ना कहीं क्रेडिट भी हो रहा होगा। अकाउंटिंग सिस्टम्स जो हैं वो सेटअप किए जाते हैं सो एज टू रिकॉर्ड बोथ ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। दिस इज व्हाई बोथ एस्पेक्ट्स जो है एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि मिस्टर ए ने स्टार्ट किया बिजनेस विद ₹5 लाख, तो एक तरफ कैश बढ़ेगा और वो एसेट है आपका, एसेट इंक्रीज होगा, दूसरी तरफ आपका कैपिटल बढ़ेगा, ओनर्स इक्विटी। और जो कैपिटल, दोनों में जो एसेट जब बढ़ रहा है वो डेबिट हो रहा है, और जब कैपिटल बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। इट मींस आपने एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर लिया। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ डबल एंट्री सिस्टम, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एंट्री सिस्टम, जो भी कहना चाहें आप, जो मर्जी कहें, लेकिन आपको पता सबका होना चाहिए। ठीक है? ठीक। अभी जो नेक्स्ट 3 है ना, मैंने पिछली क्लास को भी नहीं करवाया, तो आपको भी नहीं कराती, तो ये हम ना इंशाल्लाह आफ्टर योर मिड, अच्छा आपके मिड के दौरान, अच्छा इनमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, जो 5 कॉन्सेप्ट अभी बताएं। नो मैम।
एंड दीज आर मैम ये जो इंक्लूडेड। आज पढ़ाया है ये मिड में आएगा? हाँ ये मिड में आएगा, ये मैं कहने लगी थी जो आज हमने पढ़ा है ये मिड में जरूर आए, लाजमी। देखें